Hello everyone, welcome to today's video. In this video, we are going to talk about IRCTC. ये जो स्टॉक है अराउंड 50% तक करेक्ट हो चुका है अपने 52 वीक हाई से एंड इस रेलवे PSU कंपनी को आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव रिटर्न्स इसने कमा कर दिए हैं पिछले कुछ टाइम के अंदर। ब्रो IRCTC का स्टॉक बहुत नीचे जा रहा है, 50% तक नीचे आ गया अपने हाई से। जा आंखें बंद करके पैसा लगा, जितने पैसे लगा सकते हैं उतने लगा दे, कंपनी बहुत ज़्यादा अच्छी है। भाई यार लास्ट ईयर नवंबर से होल्ड कर रहा हूँ, स्टिल लॉस के अंदर हूँ। कितना इन्वेस्ट किया? साला 2 लाख इन्वेस्ट किया था, 1 लाख रह गया। तेरी नेवर एवर बी दिस काइंड ऑफ गाय वाइल इन्वेस्टिंग इनटू द स्टॉक्स। आपको क्या करना है, स्टार्टिंग से ही धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करनी है ताकि कोई भी दिक्कत ना आए। सो नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लुक आउट फॉर द पॉसिबल रीजंस कि किस वजह से ये स्टॉक इतना ज़्यादा नीचे आया है एंड एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आई वुड बी कंक्लूडिंग दैट इस स्टॉक को बाय करना चाहिए या फिर नहीं। एंड जो भी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ दैट आर गोइंग टू बी बाय माई ओन पोर्टफोलियो, कि मैं अपने पोर्टफोलियो के अंदर क्या कर रहा हूँ। फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड दैट हो क्या रहा है इस टाइम पे, किस वजह से स्टॉक इतना ज़्यादा नीचे आता जा रहा है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट पॉसिबल रीज़न निकल कर आता है दैट इज़ कि चाइना के अंदर कोविड केसेस के अंदर सडनली बहुत बड़ा एक स्पाइक निकल कर आया है, जिस वजह से आपको वहाँ पर लॉकडाउन इम्पोज होता हुआ नज़र आया। सो इस वजह से इंडिया के अंदर भी कोविड की नेक्स्ट वेव का खतरा सा बना हुआ है एंड दैट इज़ वाई ओनली कि ये सभी कंपनीज़ इस टाइम पर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही। पूरी मार्केट को ही आप देखेंगे तो ब्लड बाथ चल रहा है मार्केट के अंदर। मेरा खुद का पोर्टफोलियो इस टाइम पर अराउंड 20% तक नीचे है, बट एट दिस टाइम हमें डरना नहीं चाहिए। दिस इज द टाइम टू अक्यूमुलेट द स्टॉक्स एंड बाय फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो कोविड केसेस की वजह से भी आपको यहाँ पर IRCTC के अंदर बड़ा फॉल देखने को मिल रहा है। इन्वेस्टर्स आर लुकिंग दैट यहाँ पर वीक नंबर्स पोस्ट करेगी कंपनी आने वाले क्वार्टर्स के लिए। द सेकेंड वेरी बिग रीजन फॉर द फॉल ऑफ IRCTC इज द राइजिंग एनर्जी प्राइसेस। आप सभी को पता होगा एनर्जी प्राइसेस कितने ज़्यादा अप जा रहे हैं प्रेजेंट टाइम के अंदर। सो दैट इज़ वाई इनको क्या करना पड़ रहा है, अपने रेलवे ऑपरेशंस के अंदर बहुत ज़्यादा कैश बर्न करना पड़ रहा है। मतलब कंपनी की जो इनपुट कॉस्ट है दैट इज़ इंक्रीजिंग वेरी हाईली। सो इस वजह से आपको यहाँ पर IRCTC के नंबर्स के अंदर प्रॉफिट कम देखने को मिल सकता है आने वाले कुछ क्वार्टर्स के अंदर। और जब एनर्जी के प्राइसेस फिर से लेवल अप हो जाएंगे देन ओनली वी कैन सी दैट IRCTC हमें दोबारा से अच्छे रिटर्न्स देता हुआ नजर आए। द वन मोर रीज़न ऑफ फॉलिंग ऑफ IRCTC इज़ दैट, आप सभी को पता होगा जब से स्टॉक स्प्लिट हुआ है, जब स्टॉक स्प्लिट हुआ था उस टाइम पर बहुत ज़्यादा स्टॉक कुछ ही दिनों के अंदर ऊपर गया था एंड दैट रैली वाज ऑफ अराउंड 30 to 35%, इससे भी ज़्यादा की रैली थी उस टाइम पर। तो क्या हुआ कि जब से स्प्लिट हो गया उसके बाद आपको स्टॉक के अंदर जस्ट नेगेटिव रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं, जिस वजह से आफ्टर द 52 वीक हाई स्टॉक अराउंड 50% तक उड़ चुका है बीच में से। मतलब कि आपको बहुत ज़्यादा डिस्काउंट पर मिल रहा है। मतलब कि जो भी यहाँ पर एक्सेस प्राइस था स्टॉक का वो वाइप आउट हो चुका है एंड इस टाइम पर कंपनी अपने अच्छे लेवल्स पर मिल रही है। तो वहाँ पर क्या हुआ कि लोगों को लग रहा है अब कि IRCTC इज़ नॉट हैविंग एनी मोर फ्यूल लेफ्ट विद इट इन द स्टॉक। सो इस वजह से स्टॉक और ज़्यादा नीचे आता जा रहा है। बट इफ़ वी टॉक अबाउट द कंपनी देन इट इज़ अ मोनोपोली कंपनी। कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी है। इंडिया के अंदर रेलवेज़ में और कोई कंपनी एंटर ही नहीं कर सकती बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। सो दैट इज़ वाई दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंपनी टू लुक आउट फॉर इन दिस सेक्टर। मोर ओवर IRCTC ने आपको पिछले कुछ टाइम के अंदर, पिछले लॉन्ग टर्म के अंदर बहुत अच्छे रिटर्न्स कमा कर दिए हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म बेसिस पर देखेंगे 1 साल में, 6 महीने में, देन ऐसे फॉल्स आते रहते हैं। बट अगर हम इन फॉल्स को नेग्लेक्ट करके आगे निकल जाएं तो स्टॉक आपको लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंट कंपाउंडर ही देखने को मिलता है। सो दैट इज़ द रीज़न IRCTC इज़ अ वेरी ग्रेट बाय एट प्रेजेंट लेवल्स। प्रेजेंटली यहाँ पर स्टॉक का जो प्राइस है दैट इज़ गोइंग अराउंड 660 रुपीज़। और इस प्राइस पर अगर आप देखेंगे तो काफ़ी सारे यहाँ पर जो एक्सपर्ट्स हैं कमेंट कर रहे हैं एंड दे आर सेइंग दैट कि स्टॉक का प्राइस यहाँ से 600 तक भी नीचे जा सकता है। देयर आर अ लॉट ऑफ एक्सपर्ट्स हु आर प्रेजेंटिंग देयर ओन व्यूज़। लेट अस सी दोज व्यूज़ ऑल्सो। सो एट फर्स्ट हियर इज मिस्टर सुमित बागड़िया फ्रॉम Choice Broking and he is saying that IRCTC shares are looking weak on chart pattern and it may further go down below its recent panic low of 645. It is expected to go up to the levels of 600 rupees. मतलब कि आपको 600 तक के लेवल्स भी स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकते हैं। सो यहाँ पर एक चीज़ आती है कि आपको एक ही दम सारा अपना पैसा नहीं लगाना। यू शुड जस्ट वेट इन टू द स्टॉक। आपको क्या करना है कि स्टार्टिंग के अंदर अपनी 25% इन्वेस्टमेंट करिए जितनी भी आपने अमाउंट लगानी है। अगर आपके बाइंग प्राइस से स्टॉक स्टिल 10% नीचे चला गया देन
कैन इन्वेस्ट रेस्ट ऑफ द 50% इन द स्टॉक। और अगर स्टिल स्टॉक आपके बाइंग प्राइस से 10 या फिर 15% नीचे है तो जितनी भी अमाउंट रह गई है इसको आप इन्वेस्ट कर दीजिए। बाकी आप इस स्ट्रैटेजी को अपने हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकते हैं, बिकॉज मैं काफ़ी सारे स्टॉक्स के अंदर इसी स्ट्रैटेजी को अपनाता हूँ। देन यहाँ पर एक और व्यू पॉइंट निकल कर आता है मिस्टर रवि सिंघल की तरफ से, वो हैं GCL सिक्योरिटीज से, and he is saying that fresh buying in IRCTC is not recommended at current levels because यहाँ पर बहुत सारे कारण हैं जिस वजह से स्टॉक गिर रहा है। एंड ही सेइंग दैट कि यहाँ पर आपको स्टॉक जो है वो 588 तक भी नीचे जाता हुआ नज़र आ सकता है, एंड आपको स्टॉक के अंदर तब बाइंग स्टार्ट करनी है जब ये 650 के लेवल पर एक बार टिक जाए। बट यहाँ पर जो मेरी स्ट्रैटेजी रहने वाली है, इफ़ आई टॉक अबाउट माई स्ट्रैटेजी कि मैं क्या कर रहा हूँ स्टॉक के अंदर, आई एम जस्ट बाइंग दिस कंपनी फॉर इट्स लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट्स। मुझे कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी लगती है, इसके कंसिस्टेंट कंपाउंडर नेचर है जो, वो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। सो दैट इज़ वाई मैं कंपनी के अंदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने वाला हूँ। एंड स्टार्टिंग के अंदर मैं अपनी 25% अमाउंट लगाने वाला हूँ। मैं कंपनी के अंदर टोटल अपना साइड पर 50,000 रुपीज़ निकाल कर रखने वाला हूँ जो मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता हूँ पोटेंशियली। स्टार्टिंग के अंदर मैं क्या करने वाला हूँ कि कंपनी के अंदर 25% अमाउंट लगाऊंगा। जब मेरे प्राइस से स्टॉक अगर और ज़्यादा नीचे चला गया अराउंड 10-15%, देन मैं यहाँ पर 25% और लगा दूंगा, एंड ऐसे ही सीक्वेंशली ये स्ट्रैटेजी चलती रहेगी। बाकी IRCTC के अंदर मैं खुद इन्वेस्टमेंट करने वाला हूँ। बाकी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको ये कंपनी कैसी लगती है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी एंड कुछ इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी इसके अंदर, देन डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय।